नमस्कार। मेरा नेम रामाशीष गुप्ता है। तो मैं आप सब के लिए एक ऑडियो सीरीज शुरू करने वाला हूं, जिसका मूल उद्देश्य है कि हम अपने जीवन को सच्चाई की तरफ लाने का प्रयास करेंगे। हम चर्चा करेंगे कि होम जो मानव जन्म मिला है उसका मूल उद्देश्य क्या है और कितना करीब हम हैं उस उद्देश्य के। सुबह से लेकर शाम तक तो हम खूब काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन खुद के लिए समय नहीं निकल पाते। पर यह भी जरूरी है कि हम खुद का अवलोकन भी करें, थोड़ा तथ्यों को जानने का प्रयास करें, थोड़ा विचारधारा, मान्यता और विश्वास को तथ्य की कसौटी पर रख क्या देखे कि क्या यह असल में सत्य है या फिर परंपरा मात्र है। फिर चीजें धीरे धीरे साफ होना शुरू होंगी। फिर आपके अंदर एक जिज्ञासा जन्म लेगी तथ्यों को और गहराई से जानने का, और फिर जाकर आपके जीवन में थोड़ी शांति आनी शुरू होगी। हम यहां पर कुछ मान्यताओं, परंपरा को एग्जाम्पल सवारूप रखेंगे और उसका अवलोकन करेंगे। उसके बाद आपके कुछ प्रश्न होंगे तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम आज सोशल मीडिया पार पढ़ रहे थे, उसमें बताया गया था कि पीरियड के दौरान महिलाएं को मंदिर किचन में प्रवेश वर्जित है। तो इस पे हमें विचार करना है कि ये कितना सच है और कितना झूठ और झूठ है। तो सदियों से चल कैसे रहा है, तो क्या हम ऐसे के लिए एक आवाज नहीं उठा सकते। दूसरी चीज है हम उम्मीदें भूत रखते हैं भगवान से। अभी हाल की एक घटना है, 31 नवंबर को भारी बारिश के कारण किसान की फसल नष्ट हो गई थी। सब भगवान को दोष दीन में लगेगा। जो जरूरी है उसकी तो कोई बात है नहीं, क्या रहा है हम पर्यावरण के साथ इतना दुर्व्यवहार किए कि उसी का फल हम भुगत रहे हैं। क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ी मुद्दा है, पर हमें क्लाइमेट चेंज के बारे में कुछ नहीं पता। इसी को लेकर एक ओशो का विचार है। उसमें ओशो खाते हैं, कोई है कहीं बैठा आकाश में जो इंसानों का दुख मिटा दे। और अगर बैठा होता तो कितनी सदियों से तो तुम प्रार्थना कर रहे हो, हवन कर रहे हो और यज्ञ कर रहे हो, क्या क्या मुक्ताएं नहीं कर रहे अभी तक उसने सुना नहीं। बहरा है तुम्हारा भगवान, तुम्हारे ऋषि थक गए चला चला के यार। पंडित पुरोहित मंदिर में घंटा बजाकर मर गए, मगर उसकी कानों तक कोई खबर नहीं पहुंची। दुनिया का दुख बढ़ता हाय चला गया। जितनी प्रार्थना चली उतना हाय दुख बढ़ा। प्रार्थना में कहीं भूल है। ये सवाल प्रार्थना का नहीं, बोध का है। तुम उत्तरदायी हो। अगर तुम दुखी हो, कोई दूसरा उत्तरदायी नहीं है। इसमें भ्रांति छुपी हुई है कि परमात्मा दुख दे रहा है। ये सुनकर आपको कैसा लगा? इनकी बातें सच है कि झूठ है? और अगर झूठ है तो इस संसार में इतनी बुराई क्यों है भगवान के होते? ऐसे अनेक प्रश्न हैं जिनके उत्तर होम पता करने हैं। इसी पार आपसे चर्चा करेंगे। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है जो आगे जाकर बड़ा रूप लेगा। कुछ त्रुटियां भी होंगी, पार प्रयास तो करना पड़ेगा। तो मिलते हैं किसी नई ऑडियो सीरीज के साथ। थैंक्स।